नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिटर टेट की थ्योरी। इसमें आज की क्लास है फिटर टेट का ये जो MCQ चल रहा है। ठीक है, फिटर का 2 बैच चल रहा है, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। तो ये फिटर फर्स्ट ईयर का बैच है जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके MCQ चल रहे हैं। ठीक, MCQ की पिछले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैं आप लोगों को लगभग 85 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। आज उससे आगे बढ़ेंगे, यानी हम 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले मैं 85 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ। ठीक है, फिटर फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट का MCQ चल रहा है। MCQ के भी पिछले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आप लोगों को 85 क्वेश्चन में कराया हूँ। आज ये 86वें क्वेश्चन से चलेंगे। ये सभी क्या है, कंपटीशन में आए हुए प्रश्न हैं जो पिछले बहुत सारे अलग अलग जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, DRDO, ISRO जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, रेलवे हो गया, NCL कॉलेज जो भी हो गया, सभी के क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आज है प्रश्न नंबर 86, यानी निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर यूज टू प्रमोट द सेफ्टी, यानी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक, देखिए ये कहाँ आया था, हमारा मेस फिटर ट्रेड्समैन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अत्यधिक जुर्माना लगाना, प्रचार वाक्यों को लिखना, कार्य रोक देना कि उपरोक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। प्रचार वाक्यों को लिखना क्या है, सेफ्टी को बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, सेफ्टी को प्रोत्साहित करने का तरीका होता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 87। यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है। बेंगलुरु ALP में आया था 2002 में ये। ठीक है, वह तब तक लाभदायक नहीं जब तक कि पुनर्चक्रीय पदार्थ की कीमत कम न हो। वह हल्के निर्माण में कहा जाएगा, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है कि वह प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस की अपेक्षा रिपीटिव प्रोसेस में आसान है। इसका होगा फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न, आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है। यहाँ पर होना चाहिए किस वर्ग में रखा जाता है, नहीं कितने प्रकार के वर्ग में बांटा गया है। ये प्रश्न आपका हो सकता है, ये आपसे पूछा गया था IOF फिटर 2016 में। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा आग को हम कितने प्रकार में रखते हैं, 4 प्रकार में बांट रहे हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, अब A में कौन सी आती है, B में कौन सी आती है, सभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, A की आग में कार्बोनेशियम, B में तैलीय, C में गैसीय तथा D में कौन सी आती है, विद्युत एवं धातु वाली आग कैटेगरी D में आती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा A में वर्ग A में से लगी आग होती है। जो वर्ग A में आग लगी होती है उससे लगती है तरल पदार्थ से कि लकड़ी कागज से कि विद्युत से कि गैस से। ठीक है, तो हमारा किसमें होगा, ऑप्शन नंबर B। जो वर्ग 1 वाली आग होती है लकड़ी कागज और कपड़ों से लगी आग को हम वर्ग 1 में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा विजाक स्टील फिटर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 90। वर्ग B में से लगी आग होती है। ठीक है, अभी एक बताया, अब B का पूछ रहा है। ये 12वीं रांची में पूछा गया प्रश्न है। अब B में कौन सी आग होती है, तरल पदार्थों वाली। ठीक, गैस वाली तो किस में आएगी, C में आएगी, विद्युत वाली D में आती है और तरल वाली किस में आएगी, हमारी C में आएगी। ठीक है, वर्ग B में क्या है, तैलीय पदार्थ आते हैं जो निम्न है। वर्ग B में कौन सी आग आएगी, जो गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेंट, थिनर और प्रोपीन आग से लगी हो, वो क्या है, हमारी वर्ग B में आती है। वर्ग B में आग बुझाने के लिए आग से ऑक्सीजन को दूर करने के लिए ज्वलनशील लिक्विड को बुझाएं। इस प्रकार खतरनाक भागों को इग्निशन पॉइंट पर पहुंचने से रोका जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा वर्ग D में से लगी आग, वर्ग D में से। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। वर्ग D में कौन सी होती है, विद्युत द्वारा लगी आग वर्ग D कैटेगरी में आती है। लकड़ी वाली वर्ग 1 में आएगी, गैस वाली आग वर्ग C में आती है और तरल से लगी आग वर्ग नंबर B में आती है, वर्ग B में आती है। ठीक है, वर्ग D में विद्युत से लगी आग होती है, जैसे एथोइंस, स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक बक्स है, पावर टूल्स, वो एप्लीकेशंस होगा इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। इस आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा विद्युत से लगी आग को किससे बुझाया जाता है। वही प्रश्न रिपीट हुआ लेकिन दूसरे फॉर्म में हुआ। ठीक है, विद्युत D
सॉरी वर्ग डी में कौन सी आग आती है, विद्युत डी, वो विद्युत वाली आग। अब विद्युत वाली आग को किससे बुझाते हैं हम, CTC से, अभी ऊपर ही बता चुके हैं, CTC से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर से हम विद्युत वाली आग को बुझाते हैं। ठीक है, CTC क्या है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर है। इस फायर में क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोफ्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन भरा रहता है। इसे विद्युत की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके रसायन क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक दिक्कत है, ये इससे निकलने वाली गैस हानिकारक होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम कम करते हैं। फिर है हमारा प्रश्न, गैस से लगी आग को निम्न में से किसके बुझाया जाता है, यानी वर्ग सी में जो आग लगी है, वर्ग सी की आग को हम किससे बुझाते हैं। ठीक है, तो वर्ग सी को हम कैसे बुझाएंगे, ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र द्वारा, CTC द्वारा, पानी द्वारा कि उपरोक्त द्वारा, पानी द्वारा नहीं हो सकता। ठीक, CTC द्वारा भी नहीं, किसके द्वारा बुझाएंगे, ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र द्वारा हम गैस में लगी आग को बुझाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, CO2 किस प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। CO2 का हम कब प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं, क्लास ए, क्लास सी, क्लास डी की क्लास बी, इसका कौन सा ऑप्शन होगा। CO2 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, CO2 का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, क्लास डी में विद्युत की आग बुझाने के लिए। ठीक है, क्लास डी का प्रयोग क्लास डी में करते हैं, CO2 का प्रयोग हम क्लास डी में करते हैं। ठीक, ये होता कैसा है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है, प्रायः प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर है हमारा फोम टाइप, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस आग को बुझाने के लिए करते हैं, फोम के लिए कौन सा करेंगे, NTPC फिटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है आपका ये। ठीक है, फोम टाइप प्रयोग की है एक्सटिंग्विशर होता है, इसका किसका प्रयोग करते हैं, फोम जिसमें झाग बनता है उसमें हम प्रयोग करते हैं वर्ग बी के आग बुझाने के लिए, वर्ग बी का, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ग बी की आग बुझाने के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज हम करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, सोडा एक्सटिंग्विशर जो हमारा है। ठीक, इसी तरह आपसे हर एक अग्निशमन के बारे में पूछेगा, किस अग्निशमन का प्रयोग हम किस आग को बुझाने के लिए करते हैं, या दूसरे तरह से घुमाएगा कि हम इस प्रकार की आग, यानी विद्युत प्रकार की आग, धातु प्रकार की आग या कार्बोनियम की प्रकार की आग हम किस एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। दोनों तरह से आपसे पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना है। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम करते हैं कार्बोनियम आग बुझाने के लिए, लकड़ी कागज से लगी आग। ठीक है, जो किस में आएगी, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लास ए में, क्लास ए में की आग बुझाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सोडा एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोडा एक्सटिंग्विशर इसका प्रयोग कार्बोनियम फायर को बुझाने के लिए किया जाता है, कार्बोनियम फायर मतलब वर्ग 1। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। यदि वर्कशॉप में आग लग गई है तो आप लोग क्या करेंगे, ये सेल बोकारो स्टील प्लांट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या करेंगे, चुपचाप देखेंगे कि तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे, कि बिजली का मेन तुरंत बंद करेंगे, कि फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करेंगे। वैसे तो इसमें 2-3 ऑप्शन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड को ही सूचित करेंगे, बिजली का मेन तुरंत भी बंद करेंगे, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, लेकिन वर्कशॉप में आग लगी गई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बिजली का स्विच है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिजली का स्विच है उसको बंद करेंगे। ठीक, फिर क्या है, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, भगदड़ न मचाएं, वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी, इसमें क्या होगा, सभी होगा। यदि अंधेरा हो गया तो हमको भगदड़ नहीं मचानी है, क्या करना है, आराम से रहना है। फिर यदि हमको बाहर जाना भी है तो आराम से जाना है, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, सीढ़ियों का प्रयोग करना है। इसके अलावा वैकल्पिक रोशनी, जैसे आपके टॉर्च हो गई, मोबाइल की टॉर्च हो गई, उसका प्रबंध करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। फिर है, हैमर का प्रयोग करते समय नज़र कहाँ पर रखनी चाहिए, नज़र कहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक, हैमर का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हैमर वाले चैप्टर में अच्छे से बताएंगे। ये RRB इलाहाबाद ALP में पूछा गया प्रश्न है। ये चीजल हेड पर कि जाप पर कि हैमर पर कि प्रयोग तो कोई नहीं, यहाँ पर होगा हैमर।
ये होगा हैमर। इसमें आपका होगा जाप पर, हमको नज़र कहाँ रखनी चाहिए, जाप पर रखनी चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए एग्जॉस्ट फैन, सीलिंग फैन, फिल्टर, रेस्पिरेटर, रेसिपरेटर्स की उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, हम किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग करते हैं सांस संबंधी सुरक्षा के लिए, ठीक। ये आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए, ठीक है। अभी और आगे प्रश्न हम करवाएंगे। प्रश्न नंबर 101, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। कौन सा कारण है जो दुर्घटना का कारण नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस चैप्टर से इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ ALP में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हम कौन सा कारण नहीं हो सकता, खतरे के प्रति असावधान रहेंगे तो भी दुर्घटना होगी, लापरवाह रहेंगे तो भी दुर्घटना होगी, और सुरक्षा का आदर करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ये कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा कारण दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। ये तो दुर्घटना से हमको क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। फिर हमारा 102, प्रश्न नंबर 102, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। यानी वर्ग बी की आग बुझाने के लिए कौन सा हम फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, फोम वाला, फोम एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करते हैं वर्ग बी की आग बुझाने के लिए, ठीक है। फिर हमारा है प्रश्न नंबर 130, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे। विद्युतीय आग यानी वर्ग नंबर डी, वर्ग डी की आग बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं, सोडा एसिड, फोम टाइप, CTC या इनमें से कोई नहीं। जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। 193 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डी, वर्ग डी की आग बुझाने के लिए, विद्युत की आग बुझाने के लिए, धात्विक आग बुझाने के लिए हम CTC का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 104, विद्युत आग बुझाने के लिए CTC अग्निशमन 4 टाइप अग्निशमन में से कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। रसायन के बारे में पूछा गया है। ये नए तरह का प्रश्न है दोस्तों, ये अधिकांश एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल टप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे रसायन के बारे में पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी Na2CO3 प्लस AiSO4, Na2CO3 प्लस AiSO4, ठीक है। AlSO4, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। Na2CO3 प्लस AlSO4, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क रसायन वाले अग्निशमक कहाँ प्रयोग होते हैं, ठीक। शुष्क रसायन वाले अग्निशमक कहाँ प्रयोग होते हैं, विद्युत आग में, तेलीय आग में, लकड़ी की आग में, किनमें से कोई नहीं। शुष्क रसायन वही CTC, शुष्क रसायन कहाँ प्रयोग होता है, CTC में। CTC कहाँ प्रयोग होता है, विद्युत की आग में, यानी वर्ग नंबर डी, वर्ग डी की आग में प्रयोग होता है CTC हमारा, ठीक है। वर्ग डी में हमारा CTC का प्रयोग होता है, ठीक। तो आज ये 20 के प्रश्न हो गए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊंगा। अब आगे 20 प्रश्न और बचे हुए हैं, अगली क्लास में ये आपका MCQ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास होगी चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।